पहली बात तो ये कोई लगा नहीं है, इसको आप ये बंद कर सकते हैं। इसमें डेट नहीं है आज की, तो ये 163 लागू ही नहीं है। और 163 अगर लागू भी है, चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार की चाटुकारिता नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार की 163 लगी है। आप ये देखिए 163 का माई बाप कोई नहीं है कि ये कब ये पैदा हुआ। ये 163 पैदा कब हुआ किसी को नहीं पता है। ये जंतर मंतर में पैदा हुआ कि कहाँ पैदा हुआ किसी को नहीं पता है। और पूरा मैं मैसेज देना चाहता हूं, हम तो यहाँ पे इनको रिजाइन करवा देंगे और ये करेंगे ही रिजाइन। हमने चुना है तो हम ही ड्रैग करेंगे, रिकॉल करेंगे इनको। दूसरों को न्याय देते हैं, आज उनको सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ रही है? वही जरूरत पड़ गई क्योंकि हमने इनको चुना है। अगर इनको कोई और हाई कोर्ट चुनता तो हाई कोर्ट भगा देता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बुरी तरह से इनको स्लैम किया है। ये इस तरीके से नहीं कि कहीं का पोस्टर कहीं लगा दो बिना डेट के, सर पैर के। 163 कुछ नहीं होता। डेट मेंशन हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिलसिला जारी है। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रे के इस्तीफे की मांग को लेकर तमाम एडवोकेट जो है आज बीसीआई के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर डीएनएस 163 की धारा लागू है। लेकिन तमाम तस्वीरें आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार देश में इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है, वहीं सीजेपी का सपोर्ट मिलने के बाद एडवोकेट्स आज सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि बीसीआई के चेयरमैन का इस्तीफा लेकर रहेंगे। लेकिन तमाम तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी वीएनएस की धारा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इस धारा को हम नहीं मानते क्योंकि ना इस पर कोई डेट है मेंशन की गई है, ना ही इस पर कोई प्लेस मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर धारा लगाई गई क्योंकि ये खुद कानून की रक्षा करते हैं और आज वही जो है कानून की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरे हुए। मैं एक एडवोकेट हूँ और कानून के एक एक सेक्शंस का अर्जा पुर्जा और एक सेक्शंस पे हजारों जजमेंट्स हम पढ़ते हैं कि इस 163 का क्या मतलब है। जो पिछला 144 है वो कैसे देखता है कानून। ये 163, आप पहले एक चीज और बात करता हूँ। 163 एक कोड है, एक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा कानून है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना बड़ा देश है 137 करोड़ का, 137 करोड़ तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लोकसभा में। 137 करोड़ तो बार काउंसिल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते चेयरमैन बनके। तो उसके लिए एक व्यवस्था थी, इलेक्शन। इलेक्ट करते हम लोग मिलकर के एक व्यक्ति को, लेकिन इसका इलेक्शन कैसे होता है जैसे कि राज्यसभा का होता है। जो 5 मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में मेंबर्स है वही लोग उनको चुनते हैं। रीजन क्या है कि कैंडिडेट एक ही है, बार बार ये जीतते हैं। चलो जो भी है वो व्हाटएवर। अब ये इशू है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाने के लिए क्या कर सकता है एक आदमी। अगर इस मुद्दे को लेकर अभी हम हाई कोर्ट जाते हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि बार काउंसिल मेंबर को, चेयरमैन को रिजाइन करवाओ, हाई कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देगा, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देगा। द रीजन इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहना है कि भाई देखो, देश में किसने चुना है, आपने चुना है, तो आप लोग समझो हमारा काम है, लॉ में कुछ गलती होती है तो हम जरूर आएंगे। तो ये कोई लीगल वो नहीं है कि हम कानूनी राइट्स के तहत उसको मांग रहे हैं, लेकिन उसके पोस्ट का वो नहीं संभाल पा रहे हैं। वो अपनी पोस्ट को पॉलिटिकल पोस्ट बना के बैठे हुए हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, कोई किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, बीजेपी का दफ्तर। ना ये लेटर पैड बीजेपी का है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर पैड है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, क्यों? लेकिन ये जो इश्यूज चल रहे हैं उनको मनवाने का एक ही तरीका है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। और उस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर ये सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर ये लोग, हम लोग किसी को मारने लग जाए, गाली गलौज करने लग जाए, पीटने लग जाए, तब इनके पास पूरा अधिकार है हमारे ऊपर एक्शन लेने का। तो क्या लग रहा है ये जो धारा लगाई गई है, पोस्टर 163 लगी है, आप ये देखिए 163 का माई बाप कोई नहीं है कि ये कब ये पैदा हुआ। ये 163 पैदा कब हुआ किसी को नहीं पता है। ये जंतर मंतर में पैदा हुआ कि कहाँ पैदा हुआ किसी को नहीं पता है। और पूरा मैं मैसेज देना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 के तहत पूरा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक कि आप वायलेंट ना हो जाओ। तो यहाँ पर हम पीसफुल, आपने देखा कार्रवाई तो होती है ना, प्रोटेस्ट कार्रवाई हो रही है। आपने देखो कार्रवाई होगी, उल्टे सीधे एफआईआर होंगे, लेकिन जब चार्ज पे जाएगा, जब कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी, तब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग इंडिया में एफआईआर से डर जाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। सब लोग अभी जाएंगे अंदर पीसफुली। और जब तक हम लोग, देखो हम तो कुछ नहीं, हमें एडवोकेट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, वी आर द मोस्ट
प्रोफेशनल पर्सन्स, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। एडवोकेट जो दूसरों को न्याय देता है, आज उनको सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ रही है? वही जरूरत पड़ गई क्योंकि हमने इनको चुना है। अच्छा, अगर इनको कोई और हाई कोर्ट चुनता तो हाई कोर्ट भगा देता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बुरी तरह से इनको स्लैम किया है, फटकार लगाई है, हीरो बनने चले थे जीरो बन के आ गए। तो ये अपना क्रेडिट दिखाना चाहते हैं पार्टी के सामने कि हम जो है, हमारे अंदर में पूरे देश का बार काउंसिल, हमारे अंदर पूरे एडवोकेट्स हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, एडवोकेट्स हमारे कंट्रोल में है। भाई साहब, आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपने देखा कि स्टेटमेंट इश्यू होने के 1 घंटे के अंदर माफी मांग ली। अरे भाई, बार काउंसिल का चेयरमैन है, कुछ तो डिग्निटी रखो अपनी। अपना घर बनाओ जाके किसी जंगलों में, वहां पे लेटर पैड डेली निकालो। आपको लेटर पैड का बहुत शौक है तो आप बीजेपी में राज्यसभा में एक लेटर पैड निकालो। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2020 का, उस जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट करो। लोकसभा में जो क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, ये जो क्रिमिनल्स जो जा रहे हैं, इन क्रिमिनल्स को टिकट देने से पहले जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है, उस गाइडलाइंस का क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट करते हैं? तो मतलब आप टेरर बनाओ, बस इन अक्यूज को, क्रिमिनल्स को आप नेता बनाओ, ये नहीं चलेगा। 14 साल से वो वर्किंग है, अभी भी वर्किंग है, कोई तो खासियत रही होगी ना, तभी तो कार्यरत है। देखो, एक होता है ना कि एक बहाना चाहिए होता है। तो ये भगवान की कृपा से, जैसे कि सीजे जंतर मंतर का जो बहाना था, उस एक बहाने से क्या हुआ, देश में लग रहा है कि सब लोग अब अपने राइट्स को प्रति जाग रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं है मनवाने का। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट खारिज कर देगा केस, क्योंकि ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये लोगों का मामला है, जिसने चुना है वही संभला है। तो बस इसी वजह से कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर रिजाइन नहीं होता तो क्या करेंगे आप? हम तो यहाँ पे इनको रिजाइन करवा देंगे और ये करेंगे ही रिजाइन। हमने चुना है तो हम ही ड्रैग करेंगे, रिकॉल करेंगे इनको। अच्छा, जो ये 163 धारा है, तमाम जो आम इंसान है वो तो ये समझता होगा कि बड़ी धारा है, इससे कुछ वो हो जाए, तो थोड़ा सा आम जनरल नॉलेज में बताइए। मैं बताना चाहता हूँ 163, अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन भी अगर पढ़ के बताता हूँ, और इसको क्लिप आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी किया, बहुत लोगों को डर होता है। In cases where in the opinion of a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered by the state government in this gap, that is Delhi, there is a sufficient ground for proceeding under this section. यही वो लाइन है, sufficient ground under this section. क्या ग्राउंड है? पहली बात तो ये कोई लगा नहीं है, इसको आप ये बंद कर सकते हैं, इसमें डेट नहीं है आज की, तो ये 163 लागू ही नहीं है। और 163 अगर लागू भी है तो कहता है कि अगर 5 से ज्यादा लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं, डैमेज करते हैं, अर्जेंट नेसेसिटी है, पब्लिक लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को अगर हार्म करने वाले हैं इमीडिएटली, तो उसको बचाने के लिए तुरंत फोन पे या जैसे भी 163 लागू करते हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं कि कहीं का पोस्टर कहीं लगा दो बिना डेट के, सर पैर के। 163 कुछ नहीं होता, डेट होनी चाहिए, 163 होनी चाहिए, और ऑर्डर हमारे पब्लिक वेबसाइट पे होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ऑर्डर कहीं भी नहीं है। ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी सब लोग थक गए, एडवोकेट्स लोग हाईकोर्ट में बहस किया कि इनका 163 का कोई ऑर्डर नहीं है, सारे इलीगल ये सारे काम चल रहे हैं। क्योंकि 163 अगर लग गया ना तो इन ऑफिसर्स को हम समन कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आपने किस ग्राउंड पे 163 लगाया है, उससे बचने के लिए ये पुराने पोस्टर लगा देते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत में जहां इश्यूज है प्रोटेस्ट करो, वही एकमात्र रास्ता है। 163 इज नथिंग। अगर लेकिन एक कंडीशन मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप वायलेट करते हैं, अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। पीसफुल उसमें तो लागू है ये। थैंक यू सर।